ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ लिया था, राइट? इसमें हमने लेंथ वगैरह और ये सारी चीज़ें देख ली थी। अच्छा, दूसरा टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग अर्थमेटिक। स्ट्रिंग अर्थमेटिक क्या है? ये जो प्लस है, प्लस हमने पढ़ा था ना, कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है। कैसे? हम दो वेरिएबल्स को भी आपस में जोड़ सकते हैं और दो स्ट्रिंग्स को भी आपस में एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है? ये दो नाम है, मुझे ये एक साथ शो करवाने हैं, ठीक है? मैं कंसोल में भी शो करवा सकता हूँ, मैं अलर्ट में भी शो करवा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं किसी भी उसमें शो करवाऊँ, ठीक है? अगर कंसोल में शो कराते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ कौन देखता है? जो यूज़र है ना, यूज़र, उसको तो नहीं पता कंसोल क्या चीज़ होती है। वो क्या करता है? वो क्या देखता है? वो अलर्ट देख सकता है, ठीक है? वो कोई और बॉक्स देख सकता है जो पॉपअप हो जाए, उस तरह की चीज़ें यूज़र देख सकता है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें यूज़र नहीं देख सकता। तो अभी हम कंसोल में इसको कॉन्केटिनेट करवाते हैं तो ये इस तरह आएगा, ठीक है? स्पेस देना है ना, तो एक प्लस और दे दो और यहाँ पे आप इस तरह स्पेस दे दो, ठीक? तो ये इस तरह आ जाएगा, सही? अलर्ट में शो करवाना है, सिंपल है, इसी तरीके से इसको उठाओ और अलर्ट करवा दो, अहमद अली, और ये हो गया, ठीक है? ये है स्ट्रिंग अर्थमेटिक या फिर कॉन्केटिनेशन, ठीक? ये इधर इसने इसी तरह काम किया हुआ है, ठीक है? प्लस दिया हुआ है और ये इस तरह स्पेस दिया हुआ है, सारा काम किया हुआ है, ठीक? फिर हमारे पास एक मेथड भी होता है, वो कहलाता है कॉन्केट, ठीक है? हमें प्लस वगैरह और ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और अलर्ट में ही हम लिख देते हैं उसको, ठीक है? कॉनकेट, ठीक है? कॉनकेट, और शुरू में क्या होगा? वो वर्ड होगा और दूसरे में हम वो वर्ड पास करेंगे जो हमने जोड़ के लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट नेम के साथ क्या करना है? लास्ट नेम को जोड़ना है, तो हम इस तरह करेंगे और लास्ट नेम हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है? देखते हैं ये चलेगा या नहीं, ठीक है? अहमद अली, ये किसके थ्रू चला है? इस तरह, ठीक है? ये वाला चला है, ये वाला तो हमारा ये वाला था ना, इसको बंद कर दो इस तरह, ठीक है? कॉन्केटिनेशन हो जाएगी इस तरीके से। अच्छा भाई, फिर हमारे पास है, अच्छा इसको हम यूं भी ट्राई कर सकते हैं, मे बी ये चले या ना चले, ठीक है? ठीक है, इधर मैंने क्या कर दिया, यही वाला उठा के टैक्स यहाँ पर पास कर दिया, सही है? तो वो अब खुद जोड़ेगा, हमें ज़रूरत जोड़ने की नहीं है। तो ये होती है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, उसके थ्रू। फिर हमारे पास फाइंड द लास्ट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, देयर टाइम्स, ये तो हमने कर लिया है, राइट? इसमें कोई इशू है किसी को? लास्ट कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ये तो हमने खुद ही लिख दिया ना, हमने गिना कि ये कितने, हेलो कितने आ रहा है? 4 आना लेंथ में, ओ सॉरी इंडेक्स में 5 है। देखो, जब इंडेक्स आपको मालूम करनी है ना, तो आप काउंट करो, पहले आपने काउंट किया, हेलो के अंदर कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, तो आप -1 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 में से -1 करोगे, लास्ट इंडेक्स मिल जाएगी, ठीक? और जो स्टार्टिंग होगी तो वो हमेशा 0 ही होगी, ठीक है? अच्छा भाई, ये क्या कह रहा है? रिमेंबर दैट काउंटिंग स्टार्ट्स एट 0, सो द 5th लेटर O is at position 4. If you want to find the last character of some goodbye, we can use the following code. ठीक है? अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब इसके अंदर एक तरीका और भी है, ठीक है? लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, अभी छोड़े। अभी हमारे पास है वर्ड्स इन अ नेम,
अच्छा भाई क्या बता रहे, लेट्स ट्राई राइटिंग सम कोड दैट विल आस्क अ यूजर फॉर देयर नेम एंड टेल देम फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ देयर नेम। ये हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे? फिर 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 क्या करेंगे? वो कह रहा है लेट्स ट्राई राइटिंग सम कोड दैट विल आस्क अ यूजर फॉर देयर नेम एंड टेल देम फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ देयर नेम। प्रॉम्प्ट से आप क्या करोगे, यूजर का क्या करोगे, नाम लोगे, ठीक है, नाम लोगे और उसको फिर बताओगे कि आपका फर्स्ट लेटर क्या था और लास्ट लेटर क्या है। कैसे करेंगे ये अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, एक नई चीज है लेकिन वो भी मैंने अभी आपको बता दी है, -1 वाली लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम कहते हैं कॉन्स्ट यूजर नेम इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट जी, ठीक है भाई, फुल नेम पूछ लिया हमने, हमारे पास फुल नेम आ गया। हम पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, कंसोल, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, हम इतने ज़्यादा एक्सपर्ट तो है नहीं कि हम पूरा प्रोग्राम एक साथ लिख लेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा मेरा नाम ये है, ठीक है, मैंने कहा ओके, ये मेरा नाम आ गया हमारे पास। नाम कहाँ स्टोर हो गया, यूजर नेम के अंदर, यूजर नेम में स्टोर हुआ है ना नाम, और कंसोल तो हमने उसको प्रिंट करवाया है, ठीक है, लेकिन स्टोर कहाँ पे हुआ है, यूजर नेम के अंदर। और यूजर नेम क्या है, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल है, ठीक है, या फिर आप वेरिएबल उसको नहीं भी बोल सकते क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो आप बोल दें भाई कांस्टेंट था, हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, यूजर को बताना है कि भाई आपका फर्स्ट कैरेक्टर ये है और लास्ट कैरेक्टर आपका ये है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टर तो बिल्कुल आसान है, आपने कहा अलर्ट, ठीक है, आपने कहा यूजर नेम और आपने कहा इसको 0। ये क्या हुआ, स्टार्ट्स विद में तो आपको चेक करके बताएगा ना कि हो रहा है या नहीं हो रहा। इधर हमने ये बताना है कि जो आप नेम दे रहे हो उसका फर्स्ट कैरेक्टर है क्या, आई समझ में। तो मैंने इस तरह लिख दिया, लिख सकता हूं ना मैं इस तरह प्लस देके, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करता हूं। अभी मैंने आपको एक -1 वाली चीज बताई थी, बताइए, तो वो बता देगी आपको लास्ट कैरेक्टर इज क्या होगा, कैसे करेंगे, यूजर नेम 9 तो नहीं पता ना हमें, ये तो असद अजीज है, कुछ और भी तो आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम यूजर नेम को लेंगे, नहीं यार, डॉट लेंथ जब निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, उसको हम -1 कर देंगे तो क्या होगा, आ जाएगा हमारे पास, नहीं आएगा। चलो भाई कोई नाम बताए, मैंने कहा अहमद मुर्तजा, जो भी है, ठीक है, कैपिटल ए आएगा और स्मॉल ए आएगा, सही है। नहीं समझ आया तो बता दो, मैं आपको इस तरह करके भी दिखा सकता हूं। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, हमने कहा भाई यूजर नेम हमने था, इसकी लेंथ निकाल दो, इसकी लेंथ निकाली तो क्या आएगी लेंथ जी, ओहो, ठीक है। अभी हम देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसी नाम को मैं क्या कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। रन किया मैंने, अहमद मुर्तज़ा और 13 आ गई। कैसे आई भाई 13, अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ लेंथ निकाली है, ठीक है। काउंट करो 1 2 3, ये 5 हो गए, ये 6 हो गया, सही है, 6 हो गए, और ये 10 स्पेस को काउंट करोगे ना आप करेक्टर में, ठीक है भाई। ये कितने हो गए, 10 हो गए, और ये 3 और डाले तो
13 हो गए, ठीक है। लेंथ 13 है लेकिन इंडेक्सेस कितनी है 12, क्यों? क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। लेकिन लेंथ जो हम गिनेंगे, हम देख के आंखों से गिनेंगे तो हम तो 1 से गिनेंगे ना, 0 से तो नहीं गिनेंगे। कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करता है तो 0 से वो इंडेक्सेस रखता है, और अगर पूरी लेंथ आप काउंट करोगे तो ऑब्वियसली वो 13 है, ठीक है। आई समझ में? तो अब इधर क्या हुआ है, फर्स्ट कैरेक्टर को हमने लिया और हमने उसको क्या बोला कि भाई जो 0 पर है उसको उठा के ले आओ। 0 पे ऑब्वियसली क्या होगा, पहला होगा। और हमने फिर क्या किया, हमने यहाँ पे एक और कैलकुलेशन कर दी। इस कैलकुलेशन को अगर देखो तो क्या हो रहा है, यूजर की लेंथ निकली और उसमें से क्या किया हमने, -1, तो कितने बनते हैं 12। टोटल 13 थे ना लेंथ, लेकिन -1 किए तो कितने हो गए 12 हो गए। इससे क्या हुआ, हमें पता चला कि जो आखिरी वाली आपकी इंडेक्स होगी वो कितनी होगी, कौन सी होगी 12। 13 थे ना, 13 लेंथ थी, -1 किया तो कितने हो गए 12। तो आपने अभी अगर काउंट करो यहां से तो कितना बन, तो गिना है ना स्पेस, गिना है स्पेस। ये देखो ये देखो 0, अभी मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसी है। अगर आपने डायग्राम देखो तो आपको तो समझ आ जाएगी, इतनी अच्छी डायग्राम उसने बना के दिखाई हुई है, ठीक है भाई। अब अगर आप इसकी लेंथ मालूम करते हो तो 5 आएगी, लेकिन इसकी टोटल इंडेक्स आप काउंट करते हो तो आप 0 से शुरू करोगे तो कितनी बनेगी 4। तो अगर लास्ट वाली इंडेक्स चाहिए तो सिंपल है ना, ये 5 है, कैरेक्टर 5 है, उनमें से -1 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा, सही है। यहां पर यही हुआ है। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो रिपीट कर देंगे, बताएं। हाँ, और किसी का कोई है क्वेश्चन, पूछ लो यार। नहीं है मेरे ख्याल में, ना। क्या मतलब, ये वाली हाँ, ये तो इंडेक्स है ना, ये तो इंडेक्स को पिक करने का तरीका है। करली में तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं वो होता है, वो उसको नहीं याद रखो आप। ये 2 ब्रैकेट्स आए जो आए सामने उनको देखो, सही है। ये स्ट्रिंग है ना, एरर आएगा भाई, स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग को भाई शुरू में यही तो बताया गया था कि जो आप स्ट्रिंग लिखते हो उसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखोगे। अगर आप स्ट्रिंग नहीं लिखोगे तो वो समझेगा कि वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल तो है ही नहीं। लास्ट कैरेक्टर कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, क्योंकि भाई कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी ना कि ये चीजें ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। क्यों, तो वो तो करेगा ना एग्जैक्टली। तो इसका सवाल क्या है, वो तो इसकी बात कर रहा है ना भाई। ये स्ट्रिंग है यार, ये हमने स्ट्रिंग पढ़ा तो है यहाँ पे यार। अच्छा, आप कैसे बताओगे, हटा देता हूं मैं इसको, ये लो। रन कैसे करो, एरर आ रहे हैं ना भाई। ये स्ट्रिंग है ना यार, स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, बस इतनी सी चीज याद रख लो। इसमें आप सवालात क्या कर रहे हो, मैं हटा दूंगा तो क्यों नहीं हटना, तो ये तो फिर आप जाके उनसे लड़ाई करो जाके कि भाई तुमने ऐसा क्यों लिखा है। आप बोलो उर्दू में पानी को पानी क्यों बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा पानी, बात है ना। अब जब एक लैंग्वेज बन चुकी है तो आप उसकी चीजों को फॉलो करोगे।
आप उनसे लड़ोगे नहीं जाके कि भाई मैं इसको किसी और तरीके से लिखूंगा। अगर किसी और तरीके से लिखना है तो आप उसका कोड लिखो, उसको कंपाइलर में ऐड करो, उनसे रिक्वेस्ट करो मैं आपकी लैंग्वेज में नया फीचर डालना चाहता हूं, डालो, ठीक है, कौन मना करता है आपको। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग को इसमें नहीं लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये कोई वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये कांस्टेंट है, ये वार से बना हुआ है, लेकिन ये तो नहीं बना हुआ ना उससे। जो देखो आप, जो आपका वेरिएबल होता है ना, उसको आप बगैर इन्वर्टेड कॉमा को लिखो वो चलेगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग होगा तो हमेशा आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ही लिखना है। सही है, इस पे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया होता है और कुछ भी नहीं होता। सही, स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। सही है, नहीं समझ आई? आप बताओ आप क्या सोच रहे हो, फिर हम उधर से बताएंगे ना आपको। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना चाहिए? नहीं, आधी तो इंग्लिश है ना, इंग्लिश तो स्ट्रिंग में ही लिखोगे ना। हमें जो ये वाली लाइन है प्लस के बाद वाली, ये क्या दे रही है हमें? ये हमें सिर्फ एक कैरेक्टर लास्ट वाला पिक करके दे रही है ना, बाकी हम पिक करके दे दें। हाँ, इंग्लिश वाली बात पकड़ ली, वो समझ आ गई। इंग्लिश मतलब वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स मिलाओगे स्ट्रिंग करोगे तो वो। अब भाई देखो, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना ना, आपके लिए मैं ऐसे कर देता हूं। बात वही है, कान यहां से पकड़ो या वहां से पकड़ो, इसमें योगा की एक लाइन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बस अब वो उसको वेरिएबल है, अब आप बगैर इन्वर्टेड कॉमा के लिखोगे। अब अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे, अब आप क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। ठीक है, अब आप गलत कर रहे हो। अब वो क्या करेगा? अब वो उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। ठीक है, उसकी नजर में इससे किसी वैल्यू का लिंक नहीं है। लेकिन जब आप इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, फिर वो चेक करेगा भाई इस नाम का कोई वेरिएबल बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ है तो उसकी जो भी वैल्यू है वो इधर दिखा दो। ठीक है, अब जब ये आप कुछ लिखते हो, इसको रन करते हो, इसका एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर के अंदर रूल्स डिफाइन हुए हुए होते हैं। ये रूल डिफाइन हुआ है कि जो स्ट्रिंग है वो इन्वर्टेड कॉमा में ही आएगा। जब आप पढ़ोगे आगे जाके, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो तो उसमें एक कंपाइलर का पूरा सब्जेक्ट होता है। हर लैंग्वेज का अपना अपना कंपाइलर है, उसमें रूल्स लिखे हुए हैं। हर रूल के, अगर आप कांस्टेंट लिखते हो ना, अब ये कांस्टेंट तो इंग्लिश का वर्ड है ना, लेकिन कांस्टेंट के पीछे एक पूरी लॉजिक लिखी हुई है। अब कांस्टेंट होगा, अब वो चेक करेगा उसके आगे क्या लिखा हुआ है। उसके आगे जो भी नाम होगा ना, वो क्या होगा? वो कंसीडर करेगा ये कांस्टेंट का नाम है। फिर आगे जाएगा, दोबारा चेक करेगा, इक्वल्स टू को चेक करेगा। इक्वल्स टू के बाद जो चीज होगी वो उसकी वैल्यू होगी। ये कंपाइलर जो होता है ना, इस तरह चीजों को पढ़ता है। ठीक है भाई, अब कोई सवाल है तो बताओ। हाँ भाई, नहीं है? ठीक है भाई, इसने भी ऐसे ही किया हुआ है। इसने एक पूरा अलर्ट बना के, हमने अलग अलग कर लिया, इसने एक साथ कर दिया। ठीक है, काम वही किया हुआ है इसने। उसने एक और काम भी कर दिया, आपका नाम भी डाल दिया बीच में। ठीक है, जो नाम उसने पिक किया था ना वो भी डाल दिया, ये भी डाल दे हम। नेम कहां पे आएगा? जो यूजर नेम देगा वो किस जगह पे आएगा? किस कांस्टेंट में आएगा यूजर का नाम? सही बोल रहे हैं, यूजर नेम में ही आएगा ना।
ठीक है। योर नेम इज दिस, फर्स्ट कैरेक्टर इज दिस, सेकेंड इज, लास्ट इज दिस। ठीक है भाई, नहीं समझ आई? नहीं आई? आपसे बोल रहा हूं। क्या मतलब कब की आ गई? आप क्या बोलना चाह रहे हो? अच्छा भाई, ये बड़ा मजे का फंक्शन है। इससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आता है हम उसका केस चेंज कर देते हैं। केस का क्या मतलब है भाई? सब वर्ड पढ़ के आए हुए, अपर केस लोअर केस, ठीक है। तो हमारे पास अपर केस है, लोअर केस है, बस दो ही दे दिए इसने, तो दो ही होंगे फिर, 2 लोअर केस और 2 अपर केस, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। कॉन्स्ट स्ट्रिंग अच्छा भाई, अलर्ट में टेस्ट स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस चलेगा ये? सही है भाई, ये देखो सब कुछ लोअर केस में आ गया, सही है। देख भाई, आगे जाओगे तो ना, आगे जाने दे ही नहीं रहे आप लोग मुझे। आगे आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, ये जो आपका HTML आती है ना, ये वाली आउटपुट जो आता है, आउटपुट में ये समझो ब्राउजर का आउटपुट है, ठीक है। इधर भी आप लिख सकते हो, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे ना वो, अभी हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, हमें अलर्ट लिखना नहीं आता यहाँ पे आके, हम आगे क्या करने जाएंगे हैं? अलर्ट लिखते वक्त हमारे हाथ कांपते हैं, ऐसे ही हो रहा था ना यहाँ पे आके, सबके साथ ही हो रहा था ऐसे। पहली बार तो आप नहीं आए, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सबको ला चुका हूं ना यहाँ पे, पहली बार वाला बहाना तो हो नहीं सकता। वो व्हील जो घूमता था उसमें सबका ही नाम आता था ना। अपर केस में करोगे तो सारे कैपिटल में आ जाएंगे, सही है। अच्छा, और भी हैं, इसमें तो 2 ही आ रहे हैं, शायद एक और हो। 2 ही हैं यार, बाकी तो अलग है जी। वो केस नहीं होता, नहीं वो केस नहीं होता ना। हाँ हो सकता है। अच्छा भाई, द मोर थिंग्स चेंज, these two methods don't actually change the string stored in name variable। ये कह रहा है कि ये जो नेम है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग जो है ना वो रखा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने नेम को अपर केस में किया और यहाँ पर शो कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये आपको बता रहा है कि ये फंक्शन काम कैसे करता है, कि these two methods don't actually change the string stored in the name variable। ये कह रहा है कि जो आपका एक्चुअल नाम होता है ना, एक्चुअल ये वेरिएबल है, इसको ये चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ आउटपुट देते वक्त ये एक नया स्ट्रिंग कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि अगर आपने कुछ लिखा है तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये आउटपुट करते वक्त दिखाएगा कि भाई इसका जो केस है वो चेंज हो गया, ठीक है भाई। अच्छा भाई, दूसरा हमारे पास मेथड है ट्रिम स्पेस। ट्रिम मेथड कैन बी यूज टू रिमूव एनी वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड ऑफ स्ट्रिंग। वाइट स्पेस क्या होती है, ठीक है। तो जो ट्रिम है ना वो क्या करेगा, स्क्रीन किधर है, सो रहे हो ना?
अच्छा भाई देखो, ट्रिम क्या करता है, आप ट्रिमिंग करवाने जाते हो ना बालों की, उसको ट्रिमिंग बोलते हैं ना, है? इक्वल नहीं करता, रिमूव कर देता है एक्स्ट्रा स्पेस, लास्ट से और दरमियान से नहीं। हाँ, दरमियान से नहीं करता, लास्ट से, क्योंकि अगर हेलो वर्ल्ड हमने स्पेस दे के लिखा हुआ है, तो अगर हम बीच से भी रिमूव कर देंगे तो उसकी सारी वो खराब हो जाएगी। सही है, ये स्टार्ट से करता है और एंड से करता है। सही है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप लोग कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हो और आप उसमें दबा के स्पेस दे दो, ठीक है, अगर आपने दरमियान में दिए ना, तो तब भी अगर बहुत ज़्यादा आपने डेटा को ट्रिम वो करना है तो आप फिर उसमें जाके चेंज कर देते हो। ठीक है, आप चेक करते हो कि हर वर्ड के बाद सिर्फ एक स्पेस आए, अगर दो आएगा तो तब भी इशू आ जाएगा। ठीक है, तो आप ट्रिम यूज कर सकते हो। ट्रिम इसने कैसे यूज किया हुआ है, पहले इसको हम कंसोल करवाते हैं। ये देखो, कंसोल में आपको स्पेस नजर आ रहा है, आ रहा है? क्या मतलब? ये जब मैं कोड लिख रहा हूं ये तो कंसोल नहीं है ना, कंसोल तो ये है ना जहां पे आपका आउटपुट आ रहा है। जी सही है भाई। देखो इसने क्या किया है, एक्स्ट्रा स्पेस स्टार्ट से और एंड से रिमूव कर दिया, ऐसे ही हुआ है ना, बस यही पढ़ाना था। टेम्पलेट लिटरल्स तो आप लोगों को पता है, पता है नहीं पता? टेम्पलेट लिटरल सबको पता है ना, क्यों नहीं पता आपको? हर चीज मैंने कल ही पढ़ा दी जिस दिन आप एब्सेंट थे भाई। टेम्पलेट लिटरल्स था ना, जो डॉलर का साइन डाल के और वो करते थे, वो टेम्पलेट लिटरल्स है। सही है, या फिर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, अच्छा भाई ये देख लेते हैं टेम्पलेट लिटरल्स भी एक दफा। देर तो नहीं हो रही किसी को? हैं? किसको? आपको हो रही है? चले जाए आप। किसने बोला है? जिसने भी बोला है वो चला जाए। अच्छा भाई, कंसोल डॉट लॉग अलर्ट में भी लिख सकते हैं, किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जब आप देते हो ना ये वाले साइन, ठीक है, इसमें आप क्या दे सकते हो, वेरिएबल्स के नेम्स दे सकते हो। सही है, जिस तरह ये है, लेकिन वेरिएबल का नाम देने के लिए आप किससे दोगे, इसमें और डॉलर और इस तरह, और फिर वेरिएबल का नाम। सही, और फिर यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है वो भी आप लिख सकते हो। पहले हम इसको वेरिएबल को दिखा देते हैं। ठीक है, ये वाला जो वेरिएबल है इसने इस तरह प्रिंट कर दिया। ठीक है, और क्या बता रहा है इसमें, आप इस तरह क्या लिख सकते हो, इधर आपको प्लस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इसी के अंदर टेक्स्ट, जितना टेक्स्ट लिखना चाहो लिख सकते हो। जहां आपको वेरिएबल दिखाना है वहां पे आप क्या करो, क्या करो, हाँ स्ट्रिंग लिख दो। अब अगर चाहते हो कि ये रिमूव हो जाए स्पेस जो क्यों आ रहा है ना एक्स्ट्रा, तो आप इधर आओ, इधर ही इसके अंदर ही आप परफॉर्म कर सकते हो ना। ये मैं डॉट ट्रिम कर दो, अब देखो क्या होगा। सही है,
स्पेस तो आ रहा है लेकिन डिस्प्ले करवाते वक्त आप लोगों ने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर ठीक, अच्छा भाई ये गेम देख लेते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? सही है। अच्छा वो कह रहा है कि मैड लिब्स वी विल यूज द पावर ऑफ टेम्पलेट लिटरल्स, जो हमने पढ़े हैं ना अभी, कह रहे हैं हम उसको यूज करेंगे टू फिनिश दिस चैप्टर विद अ सिंपल मैड लिब गेम। मैड लिब इज अ फन पार्टी गेम वेयर यू चूज रैंडम वर्ड्स दैट गेट इंसर्टेड इन टू अ प्री डिफाइंड सेंटेंस। ठीक है भाई, एक सेंटेंस होगा, जो भी आप वर्ड चूज करोगे वो उसके अंदर क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। कैसे? Often with humorous or just plain crazy results, the adult game Cards Against Humanity uses a simpler concept. Feel free to change the code to be more like this if that's how you roll. ठीक है भाई, ये कह रहा है कि देखो हम कोई भी एक सिंपल वर्ड रखेंगे, पहले हम यूजर से क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम यूजर से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई प्लीज इंटर एन एनिमल। यार भाई सही है जी, क्या मतलब बताता हूं, ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए। अच्छा भाई, एनिमल और प्रॉम्प्ट किया हमने प्लीज इंटर एन एनिमल, हमारे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट में, क्या आएगा, एनिमल का। जोर से बोलो यार, डरते क्यों हो? आपने देखा ये सारे भी आपके ही जैसे, एक बंदा उसमें से सही निकला और एक आधा सही है, बाकी ये भी आधे हैं, तले भाई भी ठीक है, ये दो आधे निकले और एक वो बंदा पूरा निकला, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। क्लास तो नहीं है सर? क्लास है बस सर 5 मिनट, ठीक है? तो आप बोलो ये सारे ही आपके जैसे हैं, ठीक है भाई? हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट ले रहे हैं और एक एनिमल आ रहा है, और फिर एक प्रॉम्प्ट ले रहे हैं, उसके अंदर क्या आ रहा है, कलर आ रहा है। अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन हो गई, क्या क्या, एनिमल और उसका कलर। अब कलर उसने एनिमल का नहीं पूछा हुआ ना, उसने बोला ऐसे ये कलर बता दो, और एक आप क्या बता दो, एनिमल का नाम बता दो। एक आप क्या बता दो, वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, हाँ एक काम बता दो, और एक क्या बता दो आप, जॉब बता दो, ठीक है? अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे, द डैश वांटेड टू बी अ डैश बट टर्न्ड अ फनी शेड ऑफ डैश आफ्टर ट्राइंग टू डैश। ठीक है भाई, इसको तो मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूं। अब आप यहां पे कोई भी वर्ड लिख सकते हो ना, ये तो आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है। ठीक, हमें कितने प्रॉम्प्ट लगाने, कॉपी करूंगा ना यार, मैंने कर ली ना प्रैक्टिस। बाहर क्लास खड़ी हुई है, हाँ अच्छा भाई ये हो गया। चलो भाई, कौन आएगा, कौन बताएगा वर्ड्स, एक बंदा बताएगा सारे वर्ड्स। हाँ एक बंदा बताए ना, लॉइन, ब्राउन, फास्ट, हैं? तो शो करवाओगे तो काम करेगा ना, काम नहीं कर रहा जी। दोबारा बताओ, लॉइन, ये कैसे सही बना है? हाँ क्या 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 ग्रामर गलत है? हैं? वर्ब है, वर्ब तो वर्ब आप लोगों ने बताया ना, तो यही तो गेम है भाई, ओ मेरे भाई, यही तो गेम है कि अलग अलग जवाब आएंगे।
उसको थोड़ी पता है जो यूजर है ना, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने, सेंटेंस सीधा नहीं बनाना। यूजर को नहीं पता कि आप जब उससे नाम पूछ रहे हो तो आप उसको एज अ वर्ब यूज करोगे या क्या यूज करोगे, समझ आई? अभी आपको कोड नजर आ रहा है तो आप इस तरह बोल रहे हो, कोई यूजर होगा ना उसको थोड़ी पता है कि कोड में आपने वर्ब कहाँ रखा हुआ है। ये फनी गेम है, इसमें सीरियस होने की बात नहीं है। हाँ क्या हो गया यार, सही है भाई।